Hello, welcome to our Cell Tutor. Please do subscribe to our channel and please do like our video. Thank you. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर सेल ट्यूटर। मैं हूं इमरान सैयद और इन पेज के लेक्चर्स के अंदर आपको फिर से वेलकम करता हूं। और आज के लेक्चर नंबर 15 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्टाइल शीट के बारे में कि स्टाइल शीट बेसिकली इन पेज के अंदर होती क्या है, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है और एक छोटा सा ऑप्शन है जिसका यूज़ इतना ख़ास नहीं है इन पेज के अंदर, लेकिन फिर भी जो है आपको मैं बता दूं कि स्टाइल शीट के बारे में कि क्या चीज़ है, स्टाइल शीट को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता इसका क्योंकि इतना ख़ास तौर पे यूज़फुल चीज़ नहीं है, लेकिन हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, मतलब इन पेज के अंदर आप क्या चीज़ किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं इन पेज की तरफ और मैं यहाँ एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, स्टाइल शीट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि स्टाइल शीट बेसिकली काम क्या करती है। स्टाइल शीट जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक बना बनाया टेम्पलेट होता है, मतलब आप ख़ुद से बना के एक टेम्पलेट सेव कर देते हो इन पेज के अंदर। और जब आप ऐसी जगहों पर यानी कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बार बार रिपीट हो रही होती हैं, मतलब उनकी जो स्टाइलिंग है, जैसे फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, उसका कलर हो गया, उसकी बोल्डनेस हो गई, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह या बॉर्डर्स वगैरह लगाना, इस तरह की चीज़ें अगर कहीं पर आप रिपीट कर रहे हो, मतलब हेडिंग्स वगैरह के अंदर या कहीं भी आप जो है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर बार बार रिपीट कर रहे हो, तो बार बार उसको डिज़ाइन करने से बेहतर है कि आप उसका एक स्टाइल शीट क्रिएट कर लो और फिर जहाँ पर आपको ज़रूरत हो आप उस स्टाइल शीट को अपने उस कंटेंट के ऊपर कॉल करो और वही सेम डिज़ाइनिंग जो है वो हर जगह अप्लाई होती है जहाँ जहाँ आप सेलेक्ट करके अप्लाई करना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो है वो डाल लेते हैं। ठीक है, इसको फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेंगे। इसका फ़ॉन्ट साइज़ इस वक्त 55 है। ठीक है, 2 और 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी हैं। ठीक है, अब साइज़ मैं रखता हूँ 40। ठीक है, अब ये जो 2 हैं इन दोनों का साइज़ जो है वो है 55 और बोल्ड इनमें से कोई भी जो है वो बोल्ड नहीं है, ना ही इटैलिक है, ना ही अंडरलाइन है, कुछ भी नहीं। तो अब हम 3 तरह की स्टाइल शीट क्रिएट करेंगे और फिर उनको इन तीनों पे अप्लाई करके देखेंगे कि क्या फ़र्क है, तीनों स्टाइल शीट कैसे दिख रही हैं और इस्तेमाल करने का तरीका क्या है बेसिकली स्टाइल शीट का। स्टाइल शीट को बनाने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप शॉर्ट की से जा सकते हो या फिर आप फॉर्मेट में जाके स्टाइल शीट का ऑप्शन है यहाँ पे जा सकते हो जिसका शॉर्ट की है Ctrl+T। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ देख रहे होंगे एक नॉर्मल स्टाइल शीट जो है इस वक्त यहाँ पर अप्लाई है, यानी कि जब आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो ये वाली स्टाइल शीट जो है वो हमेशा मौजूद रहती है नॉर्मल के नाम से, यानी कि 12 PT का जो है फ़ॉन्ट साइज़ होता है, ना वो बोल्ड होता है ना इटैलिक होता है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ नॉर्मल सा एक फ़ॉन्ट साइज़ होता है 12 PT के साथ। और नॉर्मल फ़ॉन्ट फैमिली नूरानी नस्तालिक जो है वो आपके पास सेलेक्टेड होता है इस नॉर्मल के अंदर, जो कि हर दफ़ा जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो ये नॉर्मल जो है आपके फ़ॉन्ट के ऊपर कॉल होता है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें अप्लाई, कैंसिल, हेल्प, न्यू, मॉडिफाई। अप्लाई से आप स्टाइल शीट को सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, कैंसिल से आप बंद करो, हेल्प, न्यू से आप एक नई शीट क्रिएट कर सकते हो और मॉडिफाई करने के लिए आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। जो नॉर्मल स्टाइल शीट है उसको आप यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते हो, आप जो बाद में जो स्टाइल शीट्स आप बनाते हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पर एक नई स्टाइल शीट बनाऊँगा और उसको मैं दूँगा temp1। ठीक है, ओके करने के बाद इसका शॉर्ट की मैं रखूँगा 1 के नाम से। ठीक है, Ctrl+Shift+की 1 जब मैं प्रेस करूँगा तो मेरी temp1 जो है मेरे कंटेंट के ऊपर कॉल होगी, जो भी सिलेक्टेड कंटेंट होगा। ठीक है, बेस नॉर्मल होगी। मैं अब इसके अंदर क्या करूँगा, अपने कैरेक्टर्स के ऊपर जो है थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई करूँगा। इसके अंदर आप सारी चीज़ें कर सकते हो, मतलब पैराग्राफ के अंदर स्पेसिंग वगैरह सब कुछ हैंडल कर सकते हो आप यहाँ से, जो भी आप डिफ़ाइन करोगे वो स्टाइल शीट के अंदर सेव हो जाता है। उसी तरीके बॉर्डर्स वगैरह भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, मतलब अबव बॉर्डर, बिलो बॉर्डर, ये सब चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। स्टाइलिंग में जाओगे, यहाँ से बॉर्डर लोगे, जो भी है आपके पास आप वो यहाँ से इजीली कर सकते हो। मैं इस ट्यूटोरियल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास कैरेक्टर के ऊपर बात करूँगा, जिसके अंदर हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ को जो है वो थोड़ा सा टच करेंगे और डिफरेंस दिखाऊँगा कि मैं किस तरीके से ये यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। temp1 के अंदर जो है मैं क्या करूँगा, फ़ॉन्ट साइज़ रखूँगा 60 PT और कलर मैं उसका रखूँगा रेड। ठीक है, और ये बोल्ड होगा और अंडरलाइन होगा। ठीक है,
اوکے کر کے یہاں سے میں اوکے کر دوں گا. یہ میری ٹیمپ 1 اسٹائل شیٹ یہاں پہ بن چکی ہے. اب میں کروں گا نیو اسٹائل شیٹ جو کہ ہوگی ٹیمپ 2 کے نام سے. اس کو میں یہاں سے اوکے کروں گا. اس کو میں 2 رکھوں گا. یہاں پر کریکٹرز میں جاؤں گا اور یہاں سے اس کا فونٹ سائز میں رکھوں گا 24. کلر میں رکھوں گا اس کا یلو, بولڈ اور آؤٹ لائن. ٹھیک ہے, اوکے. اور یہاں سے میں کر دوں گا اس کو اوکے. ٹیمپ 2 بھی کریٹ ہو چکا ہے. اب ٹیمپ 3 کے اوپر بات کر لیں گے اور یہ ہوگا ہمارے پاس ٹیمپ 3. ٹھیک ہے, اوکے. اس کا ہم 3 رکھیں گے. کریکٹرز میں جائیں گے. اب اس کا فونٹ سائز جو ہے وہ سب سے بڑا رکھوں گا میں 72. یاد رکھیے گا سب سے ٹیمپ 1 کا جو فونٹ سائز تھا 60 تھا, ٹیمپ 2 کا جو فونٹ سائز تھا وہ 24 تھا اور ٹیمپ 3 کا سائز میں رکھ رہا ہوں 72. ٹھیک ہے, اس کا کلر میں گرین کر دوں گا. بولڈ, اٹیلک, آؤٹ لائن اینڈ سنگل لائن بھی رکھ دیتا ہوں میں. اور اوکے کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کو اوکے کر کے اس کو یہاں سے ڈن کر دوں گا. ٹھیک ہے, اب یاد رکھیے گا ٹیمپ 1, ٹیمپ 2, ٹیمپ 3 اب ہم تینوں کے اوپر اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم ٹیمپ 1 پہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. اس کو سلیکٹ کریں گے یہاں سے, کنٹرول شفٹ اور 1 کا بٹن جب میں کلک کروں گا اپلائی نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا چیک کر لیں گے. کنٹرول ٹی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے میں یہاں سے سلیکشن کروں گا, کنٹرول ٹی پہ جاؤں گا. اس کو یہاں سے سلیکٹ کر کے اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں سے ڈائریکٹ. جب میں نے اپلائی کیا تو ظاہر سی بات ہے وہی چیز یہاں پر اپلائی ہوگی. اب کنٹرول ٹی کر کے سیکنڈ والی اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. اپلائی ہو گئی یلو کلر کے ساتھ. اسی طریقے سے میں یہاں سے کنٹرول شفٹ 3 کر کے دیکھتا ہوں لیکن یہ اپلائی نہیں ہو رہی ہے. ہم کام کریں گے, شارٹ کی تھوڑی سی چینج کریں گے. اس کی ماڈیفائی میں جائیں گے, شارٹ کی میں جائیں گے اور اس کو میں رکھوں گا ای. کنٹرول شفٹ ای اور ڈن کر کے اب میں اپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. کنٹرول شفٹ ای اور یہ اپلائی ہو گیا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو یہ اس طریقے سے جو ہے آپ اپنے اسٹائل شیٹس کو جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک اسٹائل شیٹ تھی جو تھی نارمل, جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ آپ یہاں سے سلیکٹ کریں سمپل اور اپلائی کریں گے تو جو میرا نارمل اسٹائلنگ تھی وہی نارمل اسٹائلنگ یہاں پہ واپس اپلائی ہو جائے گی. تو یہ چھوٹا سا ایک ٹیوٹوریل ہے اسٹائل شیٹس کے اوپر جو کہ یوزفل ہو سکتا ہے جب آپ بہت لیندی قسم کا یعنی کہ ڈاکیومنٹ کریٹ کر رہے ہیں, جیسے 100 پیجز 200 پیجز کے ابو جو ہے کوئی ڈاکیومنٹ کریٹ کر رہے ہیں اور وہاں پر ہیڈنگز وغیرہ جو ہیں وہ بار بار اسٹائلنگ اپلائی کرنی پڑ رہی ہے آپ کو. تو اسی طریقے سے آپ اسٹائلس جو ہے وہ بنا کے سیو کر لیں اور ہر جگہ اس اسٹائل کو آپ کال کرتے جائیں تو آپ کے لیے ایک آسانی ہوگی. بار بار جو ہے ہر جگہ ہیڈنگ کے اوپر اسٹائلس بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو امید کرتا ہوں کہ یہ چیز آپ کو جو ہے وہ کلیئرلی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اسٹائل شیٹس جو ہیں وہ ہوتی کیا ہیں اور کس طریقے سے ہم جو ہے اس کو ان پیج کے اندر جو ہے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اس لیکچر کو میں یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں. نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگ بات کریں گے گرافک باکس اور آپشن بار کے بارے میں. تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر, تب تک کے لیے اللہ حافظ.